हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास फिफ्थ। यह आपकी ईवीएस की बुक जिसका नेम है अपना परिवेश। इसका चैप्टर नंबर 8 जो हम स्टार्ट कर चुके हैं, इसका 1 वीडियो भी आप देख चुके हैं। द यूनिक वर्ल्ड ऑफ इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स, यानी कीड़ों का, जानवरों का एक अनोखी सी दुनिया, अनोखा सा वर्ल्ड जिसको हम कह सकते हैं। इसमें आपको बताया था मैंने कि जो गुड़िया होती है वो मुनिया और राजू हाइड एंड सीक खेलते हैं, यानी छुपा छुपी खेलते हैं। और फिर उनको एक बैट दिखाई देता है। फिर वो एक दूसरे से क्वेश्चन करते हैं कि अंधेरे में हम तो नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन ये बैट कैसे उड़ रहा है, ये कैसे देख सकता है। तो उसमें से मुनिया बताती है कि मैंने सुना है कि मेरे भाई बता रहा था कि इनके पास एक ऐसी पावर होती है कि ये इनकी जो साउंड होता है वो आगे जाके टकरा के किसी भी चीज़ से और फिर लौट के वापस आता है, और इससे इनको पता चलता है कि आगे जाना ठीक होगा या नहीं, यानी आगे कोई इनके अपोजिट कोई नुकसान अगर है तो ये आगे नहीं जाते। उसके बाद अब देखिए, आज आपका टर्न है इस वीडियो में पेज नंबर 45 पढ़ने का। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 45, थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस आपको सामने दिख रहे हैं, इनके बारे में आपको सोचना है और आंसर देना है। तो देखिए, विच आर द थिंग्स दैट योर कैन आइडेंटिफाई बाय स्मेलिंग, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप सूंघ कर पहचान सकते हो, यानी स्मेल करके पहचान सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर हमारी आँख पे पट्टी भी बांध दी जाए, है ना, अगर हमको ब्लाइंड फोल्ड भी कर दिया जाए, तब भी हम बता सकते हैं कि वो चीज़ यही है। और ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। आपका आंसर अलग भी हो सकता है जो आंसर मैं दे रही हूँ उससे, लेकिन हो सकता है कुछ चीज़ें मैच भी हो जाए। तो उसमें से हैं जैसे कि हींग, हींग तो समझते हो जो किचन में काम आती हैं, और कपूर या फिर फ्लावर्स, रोज़ की स्मेल, फ्रूट की स्मेल, और खाने की स्मेल। जैसे रोटी पास में पड़ी है तब उनको खुशबू आती है ना, रोटी जब घर पे बनना स्टार्ट हो जाए तब भी उनको बैठे बैठे किचन से बाहर खुशबू आती है कि हाँ आज तो कुछ बन रहा है। फिर हम बोलते हैं रोटी तो बन गई। ऐसा मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें स्मेल से पता चलती हैं। कुछ स्मेल अच्छी भी होती है, कुछ स्मेल बुरी भी होती है। जैसे पेट्रोल, डीजल, पता चलता है ना हमें, शरबत या फिर दूध, सबका, लड्डू, यानी सबकी अपनी अपनी अलग अलग स्मेल होती हैं। और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम स्मेल करके पहचान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वाई आर द ट्रेन्ड डॉग्स यूज्ड इन इंटेंसिव सर्च ऑपरेशंस, यानी जब कुछ खोजना हो, जब जासूसी करनी हो, जब इन्वेस्टिगेशन करनी हो, तो ऐसे डॉग्स को यूज़ क्यों करते हैं जो ट्रेंड होते हैं। तो इसका आंसर है कि ऐसे जो डॉग्स होते हैं, आपने वैसे सुना तो होगा कि कोई जासूसी चल रही हो, कहीं इन्वेस्टिगेशन चल रही हो किसी केस पे, तो डॉग्स को बुलाया जाता है। वो ऐसे हमारे गली वाले डॉग नहीं होते, वो अलग डॉग होते हैं जो अच्छे से जानते हैं कि कहाँ पे क्या है, और वो उनकी स्मेलिंग का लेवल ना इतना फैंटास्टिक होता है कि वो एक बार सुन के ही पता लगा देते हैं कि यहाँ पे ये हुआ है, यहाँ पे ये हो चुका है, ETC। तो इसका रीज़न है कि उनकी जो स्मेलिंग की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। लाइक बैट्स, क्वेश्चन नंबर 3, आई एम स्टार्टिंग नाउ। लाइक बैट्स, विच आर द अदर एनिमल्स दैट कैन सी इन द डार्क, यानी चमगादड़ की तरह, बैट्स यानी चमगादड़ होते हैं ना, उनकी तरह ऐसे कौन कौन से एनिमल हैं जो रात को भी अंधेरे में भी देख सकते हैं। तो ऐसे एनिमल्स में है एक तो उल्लू, यानी आउल, OWL। फिर हैं बिल्ली, बिल्ली भी अंधेरे में देखती हैं। आपने कई बार देखा होगा बिल्ली रात को इधर से उधर कूदती फादती घूमती है, तो क्यों? क्योंकि वो रात को देख पाती है। फिर है लोमड़ी और कुत्ते। तो आपको 4 नेम याद रहेंगे, आउल, कैट, फॉक्स एंड डॉग्स। ओके, अब देखिए, डू दिस एक्टिविटी, यहाँ पे कुछ एक्टिविटी है। ब्रिंग सम फ्रूट्स इन द क्लासरूम विच कम अंडर द मिड डे मील scheme in your school. If possible, bring different types of fruits. Now blindfold 2 kids and allow them to smell the fruits. Ask them to recognize the fruit on the basis of smell. Repeat the same activity with different types of flowers. Ask them to identify some items by touching them, like soaps, sugar,
salt, pen, pencil etc. Give some items like fruits, vegetable etc. to identify on the basis of the taste. यानी ये एक बढ़िया सा गेम है जो अगर हम स्कूल जा पाते तो ज़रूर कराती मैं आपको ये, लेकिन अभी स्कूल जाना पॉसिबल नहीं है, फिर भी आपको बता देती हूँ ये गेम कैसा है क्या है, तो आप घर पे भी इसको कर सकते हो। आपके सामने आपको रखनी है बहुत सारे फ्रूट्स जो अलग अलग तरह के होने चाहिए, जिनको फ्रूट्स भी हो सकते हैं, वेजिटेबल भी हो सकते हैं, और भी चीज़ें हो सकती हैं बहुत सारी। फिर आपको अपनी आंखें बांधनी है, और अगर आप इसमें 2-3 बच्चे हो तो और भी मज़ा आने वाला है, क्योंकि दिखाने वाला भी तो होना चाहिए, पकड़ने वाला भी तो होना चाहिए। और फिर आपको टेस्ट से पता लगाना है कुछ चीज़ों को बिना हाथ लगाए, और कुछ चीज़ों को छू के पता लगाना है। ओके, अब देखिए थिंक एंड आंसर दिस। अब और क्वेश्चन है आपके लिए। विच थिंग्स वर यू एबल टू आइडेंटिफाई बाय टचिंग? कौन कौन सी चीज़ों को आप छू के पता लगा पाए? अब इसके आंसर तो आपके पास ही होंगे, क्योंकि ये एक्टिविटी अगर आपने की है तो आपको ही पता होगा कि आपने किन किन चीज़ों को टच करके हाथ लगा के पहचाना। नंबर 2, विच थिंग्स वर यू एबल टू आइडेंटिफाई बाय टेस्टिंग? और किन चीज़ों को आप टेस्ट करके पहचान पाए, तो वो भी आपको ही पता होगा, यानी पता मुझे भी रहेगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता ना कि आपने कौन सी चीज़ों को अपने एक्टिविटी में शामिल किया है। नंबर 3, विच वर द थिंग्स, प्लीज़ आप ये एक्टिविटी ज़रूर करिएगा, विच वर द थिंग्स यू वर एबल टू आइडेंटिफाई बाय स्मेलिंग? कौन कौन सी चीज़ों को आप स्मेल से यानी सूंघ कर पहचान पाए, तो ये आंसर भी आपके पास ही होगा। नंबर 4, हाउ डू वी आइडेंटिफाई द रूटन स्पॉइल्ड फूड? यानी खराब खाने को, जो खराब हो चुका है खाना, उसको कैसे पहचान सकते हैं हम? तो इसका आंसर मैं दे देती हूँ आपको, क्योंकि ऊपर के तीनों क्वेश्चंस आपके एक्टिविटी के बेस पे थे, तो वो मैंने नहीं दिए, लेकिन ये क्वेश्चन मैं आंसर आराम से दे सकती हूँ। तो इसका आंसर है कि अगर खाना ख़राब हो चुका है तो इसको हम सूंघ के पता लगा सकते हैं, और फिर भी पता ना चले तो चख के पता लगा सकते हैं। ओके, अब देखिए, हाउ फार कैन डिफरेंट क्रिएचर्स सी? यानी अलग अलग टाइप के जो जीव होते हैं, जो क्रिएचर्स होते हैं, वो अलग अलग तरीके से अलग अलग दूरी तक देख पाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कुछ ऐसे होते हैं जो ज़्यादा दूर नहीं देख सकते, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत दूर तक देख सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो पास का नहीं देख सकते पर दूर का देख सकते हैं। तो देखिए, राइट फ्यू नेम्स ऑन अ पेपर, कुछ नाम लिखिए अपने पेपर पे, यानी एक पेपर लीजिए उस पर नाम लिखिए, हैंग इट ऑन अ वॉल, और उसको एक दीवार पे लटका दीजिए। नाउ वॉचिंग इट कंटिन्यूसली, यानी एक पेपर लो, उस पर कुछ लिखा हुआ होना चाहिए, और उसको दीवार पे लटका दो या चिपका दो, और फिर उसको कंटिन्यूसली यानी उसको ही घूर घूर के देखो। स्टार्ट वॉकिंग अवे फ्रॉम द पेपर इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, और उस पेपर से पीछे 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 हटते जाओ, यानी कि आपको वो पेपर ऐसी जगह पे लगाना है जहाँ पे पीछे हटने के लिए बहुत सारी जगह हो। ऐसा नहीं कि आपने पैक रूम में लगा दिया और फिर आप पीछे हटो और सीधी दीवार से टकरा जाओ, ऐसा नहीं, ठीक है। और पीछे पीछे हटते जाना है आपको। अब देखिए आगे क्या करिए एक्टिविटी। वॉट इज़ द डिस्टेंस अप टू विच यू कैन सी क्लियरली? यानी कितनी दूरी तक, कितने डिस्टेंस तक आप उन वर्ड्स को, आप उन चीज़ को, उस सेंटेंस को, जो भी आपने लिखा है उसको क्लियरली देख पा रहे हैं। फ्लाइज एंड मॉस्किटोज आइज आर मेड अप ऑफ स्पेशल टाइप। जो फ्लाइज होती हैं, जो उड़ते हैं, मॉस्किटोज यानी जो मच्छर होते हैं, वो उनकी जो आइज़ होती हैं वो बहुत ही स्पेशल टाइप की होती हैं। दे फ्लाई इमीडिएटली आफ्टर सीइंग द मूविंग ऑब्जेक्ट। वो बहुत ही फास्ट उड़ सकते हैं जब वो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को देखते हैं। देयर आइज़ आर डिफरेंट फ्रॉम द आइज़ ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स। उनकी आइज़ हमसे यानी कि इंसानों से और जानवरों से, बाकी जो जानवर होते हैं उनसे काफ़ी अलग होती हैं। वी हैव टू टर्न अराउंड टू सी बिहाइंड अस, बट द आइज़ ऑफ फ्लाइज एंड मॉस्किटोज आर सच दैट दे कैन सी इन ऑल द डायरेक्शंस, दैट्स वाई वी कैन नॉट कैच दैम। यहाँ ध्यान से सुनिए ये लाइन जो मैं आपको बोल रही हूँ। वी हैव टू टर्न अराउंड टू सी बिहाइंड। हम जैसे ही उनको देखने की तरफ मुड़ते हैं, नहीं, जब भी हम चाहते हैं कि हम उनको देखें, उनको पकड़े, या फिर कभी कभी होता है ना, हमें मच्छर ने काट लिया तो हम चाहते हैं कि उसको पकड़ के धम करके मार दें, या मक्खी बार बार बैठ रही तो इच्छा होती है कि पकड़ के मार दें, लेकिन जैसे ही हमारी आंखें उन तक पहुंचती है वो वहाँ से उड़ जाते हैं, अलग डायरेक्शन में उड़ने लग जाते हैं, और इसीलिए हम उनको पकड़ नहीं पाते। तो इससे आगे पेज नंबर 46 अगले वीडियो में देखेंगे, आपको दिखाएंगे। और अब आपको दे देती हूँ आपका होमवर्क। आपका होमवर्क जो है वो आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी है।
बस फ़र्क ये है कि मैंने इसको आपको बुक में दिखाया है और आपको इसको नोटबुक में करना है। ओके, इससे पहले मैं आपको न्यू वर्ड्स दे चुकी हूँ इस चैप्टर के, जो आपने कर लिए होंगे और लर्न भी कर लिए होंगे, आई विश। और उसके बाद आज जो मैं आपको दे रही हूँ ये वीडियो, ये होमवर्क, ये आपको उसी के जस्ट नीचे अगर जगह बची है तो, अगर नहीं बची है तो आपको न्यू पेज पे करना है और उस पर लिखोगे लर्नड, अंडरस्टूड, नाउ आंसर। फिर आप लिखोगे क्वेश्चन 1, मेक अ टेबल इन योर नोटबुक एंड राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। ये टेबल आपको जैसी इस पर दिख रही है बिल्कुल वैसी आपको अपनी नोटबुक में बनानी है और उसमें फिल करना है। देखिए क्या, सीरियल नंबर 1 to 7, फिर बर्ड, फिश, ये नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म है, पिकॉक, लिजार्ड, बटरफ्लाई, मॉस्किटो एंड डॉग। फिर आपको बताना है वे ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, यानी वो खाते कैसे हैं। तो इसमें बताया है बर्ड टू डेवर यानी चुग कर खाते हैं, फिश बाय स्वेलोइंग यानी निगलते हैं वो, पिकॉक टू डेवर यानी चुगते हैं, लिजार्ड टू पाउंड्स यानी कि झपट कर या निगल कर खाते हैं, बटरफ्लाई सकिंग फ्लावर जूस यानी फूलों का रस चूसती है, मॉस्किटोज स्टिंगिंग यानी डंक मारते हैं वो, और डॉग च्यूड अप यानी मुंह से चबाकर, जैसे कि हम लोग खाते हैं। फिर है वॉक, स्विम, फ्लाई, यानी कौन सा एनिमल क्या करता है, फ्लाई करता है यानी उड़ता है, स्विम यानी तैरता है, या फिर वॉक यानी चलता है। तो बर्ड फ्लाई करते हैं, फिश स्विम करती हैं, पिकॉक फ्लाई करते हैं, लिजार्ड वॉक करती हैं, बटरफ्लाई फ्लाई करती हैं, मॉस्किटो फ्लाई करते हैं एंड डॉग वॉक करते हैं। ओके, तो ये आपका होमवर्क है आज का जो आपको करना है। इस पर 2 कमियां हैं सिर्फ, एक तो डेट लगानी है जिस दिन आपको ये वीडियो मिलता है उस दिन की, और एक इसके आगे आप लिख दोगे क्वेश्चन 1। ओके, थैंक यू।